हेलो फ्रेंड्स, आज लेक्चर नंबर 10 है, पार्ट 2। डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम हम पढ़ेंगे। ये लेक्चर नंबर 10 पार्ट 2 है। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? आज हम रिलेटिव स्पीड, एवरेज स्पीड के बारे में। पहले हम एवरेज स्पीड पढ़ लेते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट जब ट्रैवल करोगे तो उसका एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला है। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लगा, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यह होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। एवरेज स्पीड मतलब कैसे निकालोगे? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तभी हमारा एवरेज स्पीड निकल जाएगा। एक एग्जांपल से समझ लेते एवरेज स्पीड कैसे निकलना है। एवरेज स्पीड, ऑब्जेक्ट ए कवर्स 30 किलोमीटर इन 2 आवर्स। एक ऑब्जेक्ट है, उसने 30 किलोमीटर कवर किया, कितने टाइम लगा? 2 घंटे, 2 आवर्स। और अनदर ऑब्जेक्ट बी कवर्स 60 किलोमीटर इन 4 आवर्स। 60 किलोमीटर इन 4 आवर्स। और अनदर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सी कवर्स 10 किलोमीटर इन 4 आवर्स। 4 आवर्स। What will be their average speed? What will be their average speed? एवरेज स्पीड क्या होगा? हम एक स्पीड नहीं निकल सकते हैं इधर, क्योंकि इधर 3 ऑब्जेक्ट है। तीनों का एवरेज स्पीड हम निकल सकते, सिर्फ स्पीड नहीं निकल सकते इधर, क्योंकि इधर 3 ऑब्जेक्ट है। 3 ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट कितने ट्रैवल किया? ऑब्जेक्ट ए ने 30 किलोमीटर ट्रैवल किया 2 घंटे में, और ऑब्जेक्ट बी ने कितना ट्रैवल किया? 60 किलोमीटर इन 4 आवर्स। और ऑब्जेक्ट सी ने कितना ट्रैवल किया? 10 किलोमीटर इन 4 आवर्स। व्हाट विल बी देयर एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड क्या होगा? और हमें पता है एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इतना टोटल डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है। फर्स्ट डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर प्लस सेकंड डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर। हमें टोटल निकालना है। सेकंड 60 किलोमीटर। और थर्ड डिस्टेंस क्या है? 10 किलोमीटर। थर्ड डिस्टेंस क्या है? 10 किलोमीटर। और नीचे डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। फर्स्ट टाइम कितना है? 2 आवर्स। और सेकंड टाइम कितना है? 4 आवर्स। और थर्ड टाइम कितना है? 4 आवर्स। हमें ये सभी टोटल निकालना है, तभी हमारा एवरेज स्पीड निकल जाएगा। और 30 प्लस 60 प्लस 10 कितना होगा? 90 प्लस 10 100 होगा। टोटल कितना है? 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 6 प्लस 4 कितना है? 10 आवर्स। तो 0 0 काट जाएगा। एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। एवरेज स्पीड
10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर है। और अभी हम दूसरे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, एवरेज स्पीड। ऐसे ही ये फॉर्मूला यूज आते, ये जरूर लर्न करना। एवरेज स्पीड इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एवरेज स्पीड से। और दूसरा टॉपिक देखते हैं आप नेक्स्ट, एवरेज स्पीड। और एक एवरेज स्पीड है जब ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से सेम डिस्टेंस में ट्रेवल करेंगे और फिर से वही पार्ट से रिटर्न हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट एवरेज स्पीड एक ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट मान लेते हैं एक कार ए ने क्या किया, कार ए ने इधर से स्टार्ट किया जर्नी, इधर से स्टार्ट किया और इतना तक गया। कितना तक? इधर कार ए स्टार्ट किया, कार ए मूव कर रहा है, कार ए इज मूविंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। और ये कितना किलोमीटर है? ये 30 किलोमीटर है। मान लो ये 30 किलोमीटर है। ये किलोमीटर नहीं, हमें ये नहीं, ये कार ए का स्पीड ए है, कार ए का स्पीड ए है। कितना स्पीड? 1 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है इस साइड में। और कार बी सेम डिस्टेंस, ये सेम डिस्टेंस है, उधर जाने के बाद और नहीं गया, फिर से एक कार इधर जाने के बाद फिर से रिटर्न हो गया, इस तरफ। कार ये गोइंग, GOING, ये गोइंग। और ये रिटर्न टाइम, ये जाने के समय, ये आने के समय, इधर से रिटर्न हो गया कार ए। कितना स्पीड से? अभी स्पीड इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया, तो स्पीड कितना है? स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। और जाने के समय स्पीड कितना था? 1 किलोमीटर पर आवर। और आने के समय स्पीड कितना है? 20 किलोमीटर पर आवर। ये सेम कार है और सेम डिस्टेंस है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? हमारा एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड कैसे निकाल सकते? ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है और ट्रिक्स है। ये बहुत ही अच्छा लेवल का कॉन्सेप्ट है, क्लास 8 9 लेवल का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो एवरेज स्पीड जब क्लास 9 में पढ़ोगे डिस्टेंस, तब ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एवरेज स्पीड कैसे निकाल सकते हैं हम? एवरेज स्पीड 2AB डिवाइडेड बाय A प्लस B। जब ये 2AB डिवाइडेड बाय AB करोगे तब एवरेज स्पीड निकाल जाएगा। एवरेज स्पीड कितना है? 2A स्पीड A इंटू स्पीड B डिवाइडेड बाय A प्लस B। जब ये करोगे तो एवरेज स्पीड निकल जाएगा आपका, एवरेज स्पीड निकल जाएगा आपका। ऐसे ही निकलना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जब कार सेम डिस्टेंस लेवल क्या, सेम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेम है, सेम डिस्टेंस, लेकिन सिर्फ स्पीड ही अलग है। यह सेम डिस्टेंस है, सिर्फ स्पीड ही अलग है, सिर्फ स्पीड है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू 2AB डिवाइडेड बाय A प्लस B। ऐसे हम निकालते हैं। फॉर्मूला सीखना और कॉन्सेप्ट समझना। और अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नेक्स्ट हम ट्रेन की कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ट्रेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड
रिलेटेड टू ट्रेन, ये हम पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू ट्रेन, क्या क्या कॉन्सेप्ट है जब ट्रेन की क्वेश्चन आएंगे स्पीड डिस्टेंस टाइम निकालने के लिए, तभी ये कॉन्सेप्ट समझना है, ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, तभी क्वेश्चन आसानी से सोल्व होगा, जल्दी सोल्व कर पाओगे। जब जब एक ट्रेन ट्रैवल करेगा, व्हेन ए ट्रेन when a train passes through a pole, जब एक ट्रेन पास करेगा, when a train passes a pole, जब एक ट्रेन जा रहा है, ये एक ट्रेन है, मान लो कॉन्सेप्ट समझना, ये एक ट्रेन है, ये ट्रैवल कर रहा है, जब ये पोल पास करेगा, जब ये एक पोल है, जब ये पोल पास करेगा, ये पास करने के बाद, ट्रेन इस साइड में आ जाएगा, तो ये ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ट्रेन इस तरफ आ गया, ये पोल पास करने के बाद, ये बिफोर और आफ्टर, पास करने के बाद ट्रेन इस तरफ आ गया, और ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड व्हेन ए ट्रेन पासेस ए पोल, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना लंबी है, लेंथ ऑफ द ट्रेन, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। व्हेन ए ट्रेन पासेस ए पोल, जब एक पोल पासेस करेगा तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन, कितना लेंथ है, ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन। और सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है, जब when a train passes a ब्रिज भी हो सकता है, ब्रिज मतलब बीच, और प्लेटफॉर्म, जब ट्रेन ब्रिज या प्लेटफॉर्म पास करेगा, तभी हमारा डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा, कौन बता सकते हैं, तभी हमारा डिस्टेंस क्या होगा, जब एक ट्रेन ब्रिज या प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगा, तभी हमारा डिस्टेंस क्या होगा, तभी हमारा डिस्टेंस लेंथ ऑफ द ट्रेन, डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस हो जाएगा, प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म या ब्रिज, प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म और ब्रिज, जिससे पास होगा ट्रेन, अगर ये ब्रिज है और प्लेटफॉर्म है, उस ब्रिज और प्लेटफॉर्म का लेंथ हमें
ट्रेन लेन के साथ जब हम प्लस करेंगे, सम करेंगे, तभी हमारा डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ट्रेन ने ये हमें पता चलेगा। हमें प्लस करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म और ब्रिज। एक कॉन्सेप्ट अच्छे से लिखा मैंने। ये कॉन्सेप्ट फिर से प्रैक्टिस करना। यह कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्पीड का। हम यह देख लेते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट। दूसरे कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरे कॉन्सेप्ट रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट when two bodies are traveling in same direction, but with different speed। सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट स्पीड से, बट विद डिफरेंट स्पीड से। तो तभी रिलेटिव स्पीड क्या होगा? When two bodies are traveling in same direction but with different speed। एक ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है, ऑब्जेक्ट ए कितना स्पीड से? ए किलोमीटर पर आवर से जा रहा है इस तरफ। और ऑब्जेक्ट बी ए इस तरफ सेम डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है? सेम डायरेक्शन। या इस तरफ जा रहा है, ईस्ट तरफ, और बी भी इस तरफ जाए लेकिन विद डिफरेंट स्पीड। ये बी किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो इन दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा? इन दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा हमें बताना है। इन दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या होगा? रिलेटिव स्पीड क्या होगा? ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन ईस्ट तरफ, और बी भी ईस्ट तरफ मूव कर रहे हैं और डिफरेंट स्पीड से। इन दोनों का रिलेटिव स्पीड ए माइनस बी किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ए माइनस बी किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और इसमें इधर ए बी से बड़ा है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ए बी से बड़ा है, ए किलोमीटर पर आवर और ये बी किलोमीटर पर आवर, और ए बी से बड़ा है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? ए माइनस बी किलोमीटर पर आवर। और दूसरी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम। when two bodies are traveling in different direction, in opposite direction, with डिफरेंट स्पीड। ये सेम स्पीड और ये डिफरेंट स्पीड। जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ये ऑब्जेक्ट ए किलोमीटर पर आवर और इस तरफ इधर से ऑब्जेक्ट बी मूव कर रहे हैं। कितना स्पीड से? बी किलोमीटर पर आवर से। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी का रिलेटिव स्पीड क्या होगा? When two bodies are traveling in opposite direction, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन, एक इधर से जा रहे हैं और एक उधर से आ रहे हैं।
और विद डिफरेंस स्पीड, दोनों का स्पीड अलग अलग है। ये 1 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहे हैं और बी किलोमीटर से ट्रेवल कर रहे हैं। इन दोनों ऑब्जेक्ट का रिलेटिव स्पीड क्या होगा? रिलेटिव स्पीड नहीं बताना है हमें, रिलेटिव स्पीड बताना है हमें। रिलेटिव स्पीड क्या होगा? ए प्लस बी किलोमीटर पर आवर होगा। रिलेटिव स्पीड क्या होगा? रिलेटिव स्पीड ए प्लस बी किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ए प्लस बी किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एवरेज स्पीड, ट्रेन और बहुत से सारे प्रॉब्लम है। मैंने जो बातें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।